पिक्चर चालू करो बे। देना चाहूंगी कि शराब घोटाला नाम का कोई घोटाला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती हमारे लीडर्स को 2 साल तक जेल में रखा, उसके बाद भी अभी तक वो कोई घोटाला प्रूव नहीं कर पाए। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक पार्टी को इतना प्रताड़ित किया हो, और अगर घोटाला हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने शरद बात तो सही है। ऐसे इन्होंने जिसको ये बोलते थे शराब घोटाले का किंग पिन, नहीं, वैसे वो एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री क्या था वो? कंप्लीट करने दीजिए। एक बोतल के साथ दूसरी फ्री, कैसे इन्होंने रिश्वत ली और उसके बाद उसको वो पूछ रहे हैं एक बोतल पे एक बोतल फ्री वाला क्या था? शीश में एक बोतल पे एक बोतल फ्री, ये फालतू की बातें आप 2% से क्यों कर 12% रहे हैं? कमीशन था, वो क्या था? फालतू की नहीं है वो शराब पॉलिसी हालत ये थी, शराब पॉलिसी नहीं थी। बोलने दीजिए। अभी देखिए शराब की दुकान के बाहर लोग अपनी तनख्वाह लेकर पहुंच जाते थे, क्या पूरी की पूरी पेटी लेकर घर जाएंगे? भाई सुनिए, आप अभी मेरे नेता को गलत शब्द बोल रहे हैं। मैं भी पप्पू बोल सकती हूँ, लेकिन मैं अरे भाई, आपके नेता ने तो पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को क्या क्या बोला है, आप भूल गए क्या? आपके नेताओं ने तो पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को क्या क्या बोला है? आप जिन जिन लोगों की मदद ले रहे हैं, आपके नेताओं ने कहा कि वो सब भ्रष्टाचारी हैं। पार्टी को मैनेज नहीं कर सकते। वीपी हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपका फर्जीवाल जो था, वो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट लेकर बैठा था। क्या लेकर बैठा था कि नहीं फर्जीवाल? जरा बता दीजिए मुझे। 3 बार कैंसिल हो गई आज दिल्ली के सारे के नेताओं सारे ने। जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते थे, सारे के सारे आपके साथ हैं। कोई करने जा रहे थे। रामचंद्र कह गए सियासी ऐसा एक दिन आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बार रामचंद्र गए दिल्ली के कह लोगों गए के सामने सियासी कुछ खुलासा करने वाले थे कांग्रेस वाले। बताइए 6 महीने पहले क्या तस्वीर थी? हो सकती है। अगर कांग्रेस बहुत स्ट्रांगली लड़ेगी तो जो लोग आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते उनके पास एक ऑप्शन होगा। चलिए शहजाद सही पकड़े हैं। दिल्ली की कहानी क्या, कोई कार्ड बचा नहीं है। और वो इंटरव्यू आपका दिखाया गया, उस पर एक जवाब तो बनता है। जिन्होंने कहा था बड़ा घर नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। देखो, मुझे वो एक 1 वर्सेस 4 में डाल दे तो ठीक है, लेकिन आपको भी 1 वर्सेस 5 में डाल दिया है। हाँ। ये है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की एंकरों के प्रति सम्मान। इनको एक्चुअली डीएनए पता चल गया है बिहार के लोगों का। देखिए, बेशर्मो शर्म करो शर्म। एक बात समझ लीजिए, दिल्ली का चुनाव सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। ना पूर्वांचली मुद्दा है, ना जाट मुद्दा है, ना कुछ और मुद्दा है। जैसे 2024 का लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द था, उनकी हार उनकी जीत, उसी तरीके दिल्ली के अंदर है। क्योंकि दिल्ली के अंदर चाहे मदन लाल खुराना की सरकार बनी हो, चाहे शीला दीक्षित की सरकार बनी हो, कभी भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी को विधानसभा के चुनाव में 50% से ज्यादा वोट मिलता है। क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल का वोट है। तो अगर पिछले 10 साल में अगर उनकी सरकार का या उनकी इमेज अच्छी लोग मानेंगे तो उस हिसाब से वोट देंगे। अगर उनको लगेगा उन्होंने कोई काम नहीं किया तो उस हिसाब से वोट देंगे। बात तो सही है। उनके घर का मुद्दा बना है क्या? घर एक मुद्दा है। इस पर उनकी पार्टी लगातार डिफेंसिव होकर जवाब दे। इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए आसानी नहीं है, क्योंकि एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जो वायदे किए थे उसको आपने पूरा किया नहीं पूरा किया जनता तय करेगी। दूसरा, भ्रष्टाचार के 2 बहुत गंभीर आरोप हैं। एक शराब घोटाले का आरोप है जिसमें खुद जेल गए, उनके पार्टी के लोग भी जेल गए, और दूसरा शीश महल का है। तो ये आरोप 2020 के विधानसभा आप भी उसको शीश महल कह रहे हैं? नाम है तो देने करना ही पड़ेगा। बीजेपी ने जो नाम दिया आपके जुबान पर भी आ गया, वो है वो। अब उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं। अब दूसरा नाम नहीं हो सकता। कोई दूसरा नाम आपका इंटरव्यू कैसा लगा आपको सुन के, इतना पुराना? अब देखो, वो तो इंटरव्यू तब का है जब मैं IBN 7 में था, उस जमाने में जब 2013 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था। ऐसे बहुत, अब आप एक की बात करेंगे कम से कम 50 ऐसे भाई, उन्होंने तो ये कहा था ना कि 2 कमरे के फ्लैट में लोगों को रहना चाहिए। लेकिन राजनीति चलती है, राजनीति बदलती है। अब जनता को तय करना है। उसके बाद आप ही की बारी, उसके बाद जाटों के मुद्दे पर घेर रहे। मतलब कुल मिलाकर यही है ना, कोई क्षेत्रवाद कर रहा है, कोई जाति का कार्ड खेल रहा है, और महिलाओं को लेकर लुभावने वादे हर तरफ से हो रहे हैं। ऐसे में शुरुआती कमेंट इसी बात को लेकर कि कौन सा कार्ड चलेगा। सबसे पहले तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। आज मैं आपको 2 बयान सुनाऊंगा, और उन 2 बयानों में एक बयान में मुख्य भूमिका में है हमारे मित्र जो राइट पे खड़े, आशुतोष जी के साथ केजरीवाल जी ने क्या कहा था। इनसे तो विशेष ही प्यार है आपको। तमाम व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे, जो प्रिविलेजेस, जो पर्क्स आपको मिलेंगे, लाल बत्ती मिलेगी। अच्छा, ठीक है।
केजरीवाल ने गोवा में कहा है कि इफ आई डोंट क्लीन अप द यमुना, गोवा में नहीं कहा, मैंने 10 बार दिल्ली में भी कहा है। ये है रघुकुल रीत सदा चली आई, राजदीप को भी धोखा दे और आशुतोष को भी धोखा दे। बाइनोकुलर लेकर आया हूं, बाइनोकुलर इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं आज केवल बताना चाहता हूं कि दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 60,000 करोड़ के हाईवे दिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिया, अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे दिया, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिए, फेम की 400 बसेस दी, हमने मेट्रो दी, हमने 3,700 करोड़ रुपए पेंशन के लिए दिए, 3,000 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटीज के लिए दिए, हमने यशोभूमि दी, हमने अम्बेडकर मेमोरियल दिया, हमने नेशनल वॉर मेमोरियल दिया। और इनसे कहा गया था कि ये 500 नए स्कूल बनाएंगे, नाम पूछ लीजिए इनसे कहा गया था तारमुक्त दिल्ली बनाएंगे, कहां है तारमुक्त दिल्ली? इन्होंने कहा था यमुना जी को साफ करेंगे, कहां है यमुना जी साफ? इन्होंने कहा था पंजाब में आने के बाद प्रदूषण मुक्त दिल्ली करेंगे, कहां है प्रदूषण मुक्त? बाकी सब छोड़ दीजिए, 20 नए यूनिवर्सिटी के नाम और 20 नए हॉस्पिटल के नाम। इस डिबेट के एंड तक मुझे लगता है जनता को केवल इससे मतलब है, इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हम केवल कह रहे हैं कि दिल्ली को जो 10 साल पहले वादा किया था, क्या वादा पूरा किया? 2013 में एफिडेविट लिखा था, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और अब तो बंगले के लिए लड़ाई। और शीश महल के बंगले में 63 लाख का टीवी, 6 करोड़ के फ्लोरिंग, 1 करोड़ का पर्दा, और टोटो की टॉयलेट, जितना टोटो के टॉयलेट पर खर्च हुआ उतना मेरी एजुकेशन पर खर्च नहीं हुआ। बेशर्मो शर्म करो शर्म। इसीलिए मैं कहता हूं ये सियासी रेनोवेशन हो चुका है, केवल शीश महल का नहीं, ये स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, कांग्रेस के गले लिपट जाने तक, यही है आम आदमी पार्टी। रघुकुल रीत नहीं, ये केवल और केवल पॉलिटिकल रीत